रजत और महिमा अब भी होटल की लॉबी में मौजूद थे। एक अजीब सी खामोशी थी दोनों के दरमियान। उस खामोशी को तोड़ते हुए महिमा बोली, राज, विशाल और ऋषि हमारा वेट कर रहे होंगे। उसकी बात सुन रजत ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। महिमा रेस्टोरेंट की ओर जाने लगी और रजत उसके पीछे धीरे से चलने लगा। अदिति और विशाल होटल के रेस्टोरेंट में रजत और महिमा के आने का ही वेट कर रहे थे। विशाल अदिति से बोला, यार तुझे ऐसा नहीं लग रहा राज और महिमा कुछ ज्यादा ही वक्त ले रहे हैं आने में? उसकी बात सुन अदिति ने जवाब दिया, आते ही होंगे। इसी दौरान उसकी नजर रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे रजत और महिमा पर पड़ी। अदिति विशाल की ओर देखकर बोली, देखो आ गए माही और राज। उनके पास पहुंच रजत विशाल के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, सॉरी यार, आने में कुछ लेट हो गया। उसकी बात सुनकर विशाल ने स्माइल कर दिया, कुछ नहीं कहा। महिमा अदिति के पास वाली चेयर में बैठ गई। रजत का जवाब सुनकर अदिति कहाँ मानने वाली थी। उसे तो बस रजत और महिमा को छेड़ने का मौका चाहिए होता था। उसने अपने पास बैठे महिमा पर नजर डाली, लेकिन महिमा की नजर सिर्फ सामने बैठे रजत पर टिकी हुई थी। ये देख अदिति बोल पड़ी, अर्ज फरमाती है, इश्क है या इबादत अब कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ खूबसूरत ख्याल है तुम्हारा जो हमारे दिल से नहीं जाता। अदिति की बात सुन महिमा ने फौरन रजत पर अपनी नजर हटा ली और अपने पास बैठी अदिति के कान खींचते हुए बोली, मैडम कई दिनों से देख रही हूँ आप कुछ ज्यादा ही शायराना होती जा रही हैं। क्या हो गया है आपको? उसकी बात सुन अदिति ठंडी आहें भरती हुई बोली, क्या करें, इश्क फिजाओं में फैला हुआ है। बस इन फिजाओं का रंग का असर हम पर भी हो गया है, इसीलिए थोड़ी बहुत शायरी कर लेते हैं। बोल उसने तुरंत अपने सामने बैठे रजत पर नजर डाली। उसकी नजरों से अनजान रजत तो सिर्फ अपनी मिस नॉन स्टॉप को देखने में बिजी था। उसे अपनी आसपास चल रही बातों का कोई ध्यान ना था। ये देख अदिति उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाती हुई बोली, राज, वैसे इस महफिल में माही के अलावा मैं और विशाल भी हैं। चाहो तो हमसे बात कर सकती हो, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। क्यों विशाल? शरारत भरी नजरों से उसने विशाल की ओर देखा। उसकी बात सुन रजत अपने ख्यालों से बाहर आया और खुद को संभालते हुए बोला, एसी, कुछ कहा तुमने? उसे ऐसा करते देख सामने बैठी बिंदास रहने वाली महिमा बेवजह शर्मा गई और उसके गाल भी ब्लश करने लगे। रजत हड़बड़ाते हुए अदिति की ओर देखने लगा और महिमा की प्यारी सहेली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राज, हम कहाँ कुछ कह रहे थे, हम तो कुछ बातें करते ही नहीं हैं। आजकल बातें तो इशारों इशारों में चल रही हैं। बोल वो सामने बैठी महिमा और रजत को चिढ़ाने लगी। उसकी बात सुनकर विशाल भी मौका कहाँ चुकने वाला था। उसने भी अपना गाल साफ करते हुए कहा, अजी, अब तक तो सिर्फ सुना था इश्क ऐसा होता है, इश्क वैसा होता है, लेकिन अब लगता है हमें देखने भी मिलेगा। क्यों राज? कहते हुए उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। रजत शरारत भरी नजरों से महिमा को देख रहा था, जो कि बिल्कुल चुपचाप ही बैठी हुई थी, मानो उसे बात करना भी आता ही ना हो। इसी दौरान वहाँ वेटर उनका ऑर्डर लेकर पहुंचा और उसने ब्रेकफास्ट की ट्रे उनके सामने टेबल पर रख दी। जैसे ही उसने कॉफी का मग टेबल पर रखा, कॉफी का मग रजत पर गिर गया और वो ओह शिट बोलते हुए उठकर खड़ा हुआ। रजत पर गर्म कॉफी गिरती देख सामने बैठी महिमा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने टेबल से टिश्यू उठाया और जाकर रजत की शर्ट पर गिरी कॉफी क्लीन करती हुई वेटर को डांटते हुए बोली, आप लोग कैसा काम करते हैं, देख नहीं सकते? जला दिया ना इन्हें। ये बोलकर वो उसकी टी शर्ट पर गिरी कॉफी क्लीन करने लगी। उसे ऐसा करते देख रजत हैरानी भरी नजर से उसकी ओर देख रहा था और वहाँ बैठे एसी और विशाल भी शरारत भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वेटर का जवाब आया, आई एम सॉरी मैडम। महिमा ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ यहाँ से। वेटर वहाँ से चला गया। महिमा ने परेशान भरी आवाज में रजत से पूछा, आर यू ओके? रजत मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बोल रहा था। पास में बैठी अदिति ने महिमा से कहा, राज काफी अच्छा फील कर रहा होगा।
अब बैठ जाओ, बोल उसने सामने बैठे विशाल को देखा। रजत की टी शर्ट कॉफी गिरने की वजह से खराब हो चुकी थी। उसने सभी की ओर देखकर कहा, गाइस आप लोग ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए, मैं अभी चेंज करके आया। बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद महिमा चेयर पर वापस आकर बैठ गई। अदिति और विशाल ने ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया, लेकिन महिमा रजत का वेट कर रही थी। अदिति महिमा की ओर देखकर बोली, माही हमारा तो तूने कभी इतना केयर नहीं किया जितना तू राज का करने लगी है। शिकायत भरे अंदाज में अदिति ने कहा। महिमा उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बेचारा जल गया था यार, और कुछ भी नहीं। फिर उसने अदिति के सर पर धीरे से टपली मारते हुए कहा, और मैडम तुझे कुछ ज्यादा ही शायरी सूझ रही है। जिस काम के लिए यहाँ आई हुई हूँ उस काम पर फोकस कर, वरना तो डायन तुझे खा जाएगी। अदिति महिमा के ब्लश कर रहे गालों को जोर से खींचकर बोली, ओके मेरी जान। वहां मौजूद विशाल उनकी बात सुनकर हंस रहा था। उनकी बातचीत के दौरान वहां रजत अपनी टी शर्ट चेंज कर वापस आ चुका था और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसे देखकर अदिति बोल पड़ी, वैसे राज क्या तुम्हें पता है ब्लू कलर माही का फेवरेट कलर है और तुमने भी ब्लू टी शर्ट पहन रखी है। बोल वो जोर से हंसने लगी, लेकिन इस बार रजत भी शर्माने की बजाय उसे जवाब देते हुए बोला, चलिए माही का फेवरेट कलर तो आपने बता दिया, लेकिन आपने अपना फेवरेट कलर नहीं बताया। बोलकर वो अदिति को छेड़ने लगा, लेकिन अदिति तो अदिति थी, वो शर्माने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत स्मार्टली आंसर दिया, जी आप ब्लू कलर ही पहनिए, जो माही की चॉइस है। मेरा फेवरेट कलर पहनने वाला बहुत ही जल्द मेरी लाइफ में एंटर करने वाला है। उसकी बात सुन विशाल बोल पड़ा, यार इसी किसकी किस्मत फूटी है जो तेरी लाइफ में आने वाला है। अदिति कुछ इतराती हुई बोली, जब वो आएगा तो तुम्हें पता लगेगा। अभी एसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन उसके आने के बाद देखना एसी की रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी। वहां मौजूद विशाल रजत की ओर देखकर बोला, मैडम को जब से पता लगा है रजत राय सिंह मुंबई आ चुका है, मैडम उन्हीं के सपने देखने लगी हैं, झांकती आंखों से भी। उसकी बात सुनकर रजत थोड़ा शॉक्ड हुआ और बोला, क्या एसी ने रजत को देखा है? वहां मौजूद महिमा बोल पड़ी, नहीं देखा है, लेकिन उस खड़ूस की बड़ी गाड़ियां, उस खड़ूस की तारीफ सुनकर ही एसी उस पर फ्लैट हो चुकी है। इस पर रजत जोर से हंस पड़ा। उसे हंसते देख अदिति सोचकर बोली, हे राज तुम तो रजत के पीए हो यार, प्लीज 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 मेरी एक मीटिंग फिक्स कर दो उससे। बाय गॉड देखना मुझसे मिलने के बाद वो मेरा दीवाना बन बैठेगा, और अगर वो सेट हो गया ना तो मैं तुम सबकी लाइफ सेट कर दूंगी। बोल वो वहां मौजूद रजत, महिमा और विशाल की ओर देखने लगी। रजत उसकी मजे लेते हुए बोला, और कहीं सेटिंग होने के बाद हमें भूल गई तो? इस पर अदिति का जवाब आया, राज अदिति ने एक बार जबान दे दी तो बस दे दी। बस यार मेरी एक मीटिंग कर दो रजत राय सिंह से। वो दिखने में चाहे जैसा भी हो, लेकिन है बड़े पैसे वाला। उसकी बात सुन महिमा गहरी सांस लेते हुए बोली, यार एसी जो लाइफ हम मिडिल क्लास वाले जीते हैं ना, उससे बेहतर लाइफ कुछ नहीं होती। और रजत राय सिंह जैसे खड़ूस लोग कभी किसी का रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। वहां बैठा रजत उसकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था। इसी दौरान विशाल टॉपिक चेंज करते हुए बोल पड़ा, गाइस आज हम सिर्फ बॉयफ्रेंड रजत राय सिंह डिस्कस करेंगे या अपना टूर आगे भी बढ़ाएंगे, चलो गाइस। बोलकर वो उठकर खड़ा हो गया। उसकी बात सुन अदिति भी उठकर खड़ी हो गई और विशाल उसका हाथ पकड़कर बोला, एसी तूने अपना कैमरा रूम में छोड़ दिया है, चल लेकर आते हैं। ओ माय गॉड बोलते हुए अदिति विशाल के साथ अपने रूम की ओर चली गई। उसके जाने के बाद महिमा हंसते हुए रजत की ओर देखकर बोली, एसी ना पूरी पागल है, कुछ भी बोलती है, स्टूपिड गर्ल। उसकी बात सुन रजत ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, लेकिन इश्क का काफी तजुर्बा रखती है, इश्क वालों की नजरें बहुत जल्दी समझ लेती है। उसकी बात सुन महिमा झेप गई। इसी दौरान वहां अदिति और विशाल भी अपना कैमरा लेकर आ चुके थे। अदिति ने रजत और महिमा की ओर देखकर कहा, चलो हमें लेट हो रहा है, अभी पूरा दिन पड़ा है, तुम दोनों बाद में बात कर लेना। कहते हुए वो जोर से हंस पड़ी।
और विशाल के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चल पड़ी। उसके जाने के बाद महिमा उठकर जैसे ही खड़ी हुई उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि रजत ने फौरन उसे संभाल लिया। एक बार फिर दोनों की नजरें आपस में टकराई। महिमा खुद को संभालते हुए उठकर खड़ी हुई और थैंक्स बोल वहां से जाने लगे। रजत भी उसके पीछे चल पड़ा और वो दोनों रिसोर्ट से बाहर आ गए और गाड़ी के पास पहुंचे जहां पहले से ही एसी और विशाल मौजूद थे। अदिति उन्हें गाड़ी की ओर आते देख गाड़ी के अंदर बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर विशाल पहले से मौजूद था। महिमा और रजत कार की पिछली सीट पर बैठ गए। विशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और वो निकल पड़े खंडाला की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ओर। उनका पूरा रास्ता हंसी मजाक और बातचीत करते हुए कट गया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी टाइगर पॉइंट पर आकर रुकी। विशाल ने वहां अपनी गाड़ी पार्क की और सभी से बोला, यहाँ से पूरा खंडाला दिखता है, चलो हम सब चलकर एक बढ़िया वाली सेल्फी लेते हैं। उसकी बात सुनकर सभी गाड़ी से उतर गए। सभी ने ग्रुप सेल्फी ली। इसी दौरान अदिति विशाल की ओर देखकर बोली, हे विशाल देख, हम उस व्यू से उस दूसरी पहाड़ी को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं और उस डायन से कह देंगे कि हम वहां जाकर भी काम में थे। विशाल उसकी सर पर धीरे से टपली मारते हुए बोला, नाइस आइडिया, चलो। अदिति ने शरारत भरी नजरों से महिमा और रजत की ओर देखकर कहा, क्या आप लोग भी हमारे साथ आना पसंद करेंगे या थोड़ी प्राइवेसी चाहेंगे? वहां मौजूद विशाल पहले ही बोल पड़ा, क्या यार एसी, तुझे ना जरा भी अकल नहीं है, इन्हें हम प्राइवेसी देते हैं, चल हम अपने काम में लगते हैं। बोल वो एसी का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले गया। महिमा ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, यार एसी रुको तो। लेकिन एसी और विशाल कहाँ रुकने वाले थे, वो दोनों तो एकदम बिंदास चले जा रहे थे। रजत महिमा से बोला, रहने दो, उन्हें उनका काम करने दो, चलो हम यहाँ हमारी एक पर्सनल सेल्फी लेते हैं, उस व्यू पर हमारी सेल्फी अच्छी आएगी। बोल रजत ने हक के साथ उसका हाथ पकड़ा और उसे उस पॉइंट पर लेकर चला गया जहां उन्हें सेल्फी लेना था। महिमा को उसका हक के साथ हाथ पकड़ना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके ऐसा करने से उसे रजत के साथ एक अजीब सी बॉन्डिंग का एहसास हो रहा था जो उसे सुकून दे रहा था। रजत टाइगर पॉइंट हिल के टॉप पर पहुंच गया और सपोर्ट देकर महिमा को भी अपने पास बुला लिया। रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सेल्फी लेने लगा। इसी दौरान वहां से एक आदमी जा रहा था। रजत उसकी ओर देखकर बोला, सर प्लीज क्या आप हमारी एक फोटो खींच देंगे? कहते हुए उसने अपना मोबाइल उस आदमी को पास कर दिया और महिमा के कंधे पर हाथ रख खड़ा हो गया। उस आदमी ने उनकी तस्वीर ली और रजत को उसका मोबाइल देते हुए कहने लगा, आप दोनों की पैर बहुत अच्छी लगता है, अभी अभी आप लोगों की शादी हुई है? बोल उनका जवाब सुने बिना ही आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत और महिमा झेपते हुए स्माइल कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद अदिति और विशाल वहां पहुंचे। अदिति ने कहा, हमें शाम तक मुंबई के लिए निकलना होगा, इसीलिए हम जल्दी जल्दी सारे पॉइंट साथ में घूम लेते हैं, क्या कहते हो? मुंबई जाने की बात सुन रजत को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने तो महिमा से दूर जाने की सोचा ही नहीं था। उसे तो हर पल महिमा के साथ गुजारना था। अचानक जाने की बात सुन रजत का फेस थोड़ा उतर गया। यही हाल महिमा का भी था। विशाल बोला, चलो हम यहाँ से निकलते हैं और सीधे महाबलेश्वर में रुकेंगे। बोल वो अपनी गाड़ी की ओर चला गया। सारे लोग गाड़ी के पास जाने लगे। रजत सबसे पीछे चल रहा था और उसके दिल में रह रहकर ख्याल आने लगा, बस कुछ ही घंटे में मिस नॉन स्टॉप के साथ और रहने वाला हूँ, फिर हमें मुंबई जाना होगा। अब कोई बहाना भी नहीं है उसके करीब जाने का। क्या मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं या अभी हमारे रिश्ते को थोड़ा समय देना ठीक होगा? सोचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि इसी दौरान अदिति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे राज जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर रजत ने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी और सीधे महिमा के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वो भी उसे देख रही थी। रजत के बैठते ही उनकी गाड़ी वहां से चल पड़ी, लेकिन रजत चुप सा हो गया था और यही हाल दिन भर नॉन स्टॉप बोलने वाली महिमा का भी था। इसी दौरान अदिति बोल पड़ी, यहाँ पहाड़ियों पर माता रानी का मंदिर है, वहाँ मन्नत का धागा बांधने से सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। प्लीज क्या हम भी वहाँ चल सकते हैं?
उसकी बात सुन इन सब चीजों पर यकीन ना रखने वाला रजत फौरन बोल पड़ा, हाँ बिल्कुल, हमें चलना चाहिए। उसे ऐसा बोलता देख गाड़ी ड्राइव कर रहा विशाल हैरान होते हुए बोला, राज, क्या तुम इन सब चीजों में बिलीव करते हो? रजत ने एसी से तो कह दिया था, लेकिन विशाल का सवाल सुन उसे मन में लगा, मुझे कब से मन्नत और इन सब चीजों पर यकीन होने लगा? मैंने एसी से तुरंत हाँ क्यों कहा? पास बैठी महिमा रजत की ओर देखकर बोली, राज, क्या तुम्हें यकीन है? रजत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जब इंसान के हाथ में कुछ चीजें ना हो तो उसे ऊपर वाले का ही हाथ थाम लेना चाहिए, शायद ऊपर वाले को तरस आ जाए। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। क्या रजत अपने दिल की बात महिमा को बोल पाएगा?